Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed all the information of Gautam Buddha with you. Today I am going to continue the chapter and will give you more information about I will discuss information about महावीर स्वामी यानी गौतम बुद्ध की जो हमने कल डिस्कशन ख़त्म कर दिया। जब हम देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism। जैसे कि बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर इतना फैला हुआ है, बौद्ध धर्म का भी इंडिया के अंदर इतना इम्पोर्टेंस है, उसी तरह जैनिज़्म यानी जैन धर्म का भी इम्पोर्टेंस इंडिया में बहुत है। देयर आर टोटल 24 तीर्थाकार्स इन जैनिज़्म। तीर्थाकार यानी कि जैनिज़्म जैन धर्म फैलाने वाले टोटल गुरु, जैसे हम कहते हैं गुरु, तो टोटल 24 तीर्थाकार थे। आगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज़्म। जैन धर्म के बारे में हम कहाँ से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, तो आगम्स से। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थाकार ऑफ जैनिज़्म वॉज ऋषभदेव और आदिनाथ। तो जैसे कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से जैन धर्म का सबसे पहला तीर्थाकार, सबसे पहला गुरु था जिसने जैन धर्म एस्टैब्लिश किया था, वो है ऋषभदेव, जिसको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। 23rd तीर्थाकार वॉज पार्श्वनाथ और 23rd नंबर के जो तीर्थाकार थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। और पार्श्वनाथ कौन थे, तो काशी का जो राजा था उनके बेटे थे। अब आगे है ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एंड बिकेम अ हर्मिट। तो गौतम बुद्ध की तरह उन्होंने भी 30 की एज में अपना घर छोड़ दिया और हर्मिट यानी साधु बन गए। एंड प्रीच जैनिज़्म, और उन्होंने भी लोगों को अपने जैन धर्म के बारे में सिखाना स्टार्ट कर दिया। ही अपोज वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम। जैसे कि गौतम बुद्ध भी पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, वैसे महावीर स्वामी भी इन सब का विरोध करते थे। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, आस्ते एंड नॉन पॉजेसिवनेस। तो गौतम बुद्ध की तरह वो भी सच्चाई और अहिंसा में मानते थे, सत्य और अहिंसा में मानते थे। उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के बारे में लोगों को सिखाया, अस्तेय के बारे में सिखाया, और नॉन पॉजेसिवनेस यानी कि किसी दूसरे की चीज़ हमारी हम नहीं कह सकते, नॉन पॉजेसिवनेस के बारे में भी हमें महावीर स्वामी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थाकार। तो ये जो 23rd नंबर के जो तीर्थाकार थे, इन्होंने ये सभी चीज़ें सिखाई है, महावीर स्वामी ने नहीं। महावीर स्वामी उनके बाद आए लास्ट में 24 नंबर पे। तो 24 नंबर पे इन 23rd नंबर के जो तीर्थाकार थे उनके बाद 24 नंबर पे महावीर स्वामी आए जैन धर्म के 24 में यानी 24 नंबर के तीर्थाकार। वी विल लर्न अबाउट हिम, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। तो महावीर स्वामी की पहले की लाइफ कैसी थी, यानी साधु बनने से पहले की लाइफ। तो महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन गंतक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ किंगडम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन। वाजी यूनियन का जो राज्य था उसकी क्षत्रिय डायनेस्टी में वो पैदा हुए थे। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान, और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, यानी उनका रियल नेम वर्धमान है। हिज फादर वॉज त्रिशला देवी। हिज father was Siddharth, was the king of Republic Mahavir. Swami's mother's name was Trishna Devi। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो राजा थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। His elder brothers नेम वॉज नंदीवर्धन, और उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। लाइक गौतम बुद्ध महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस। जैसे गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, उसी तरह महावीर स्वामी भी एक राजकुमार थे। थस ही एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट, और इसी की वजह से उन्हें बहुत सारा आर्ट का नॉलेज था। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा। उन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह शादी की थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। द डॉटर्स नेम वॉज
प्रियदर्शिनी, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। अब हम देखेंगे आगे कि महावीर स्वामी ने अपना घर क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा वो। तो लर्निंग होम, लिविंग होम एंड साधना। तो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज जैसे गौतम बुद्ध ने भी नॉलेज पाने के लिए घर छोड़ दिया था, मन की शांति के लिए घर छोड़ दिया था, उसी तरह इन्होंने भी नॉलेज पाने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ही लिव्ड लाइफ अ भिक्षुक एंड डिड अ हर्ष पर नेम फॉर 12 ईयर्स, और 12 साल तक उन्होंने बहुत कड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की। और भिक्षुक, भिक्षुक यानी भिखारी, आपको मालूम हो जो साधु बन जाते हैं वो घर घर जाते हैं और घर घर से घर, अलग अलग घरों में से जो खाना उन्हें भिक्षा के तौर पे दिया जाता है, भिख के तौर पे, वही वो खाते हैं, कभी घर पे नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने भी 12 साल तक भिक्षुक बनकर लोगों से घरों से मांगा था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन्ड द हाईएस्ट नॉलेज, और महावीर स्वामी को कहाँ पे नॉलेज मिला था, तो रिजुपालिका नाम की नदी थी, उसकी नदी के किनारे उन्होंने तप किया, साधना की, और वहाँ पे उन्हें नॉलेज मिला था। केवल ज्ञान, एज ही कंक्वेयर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही वॉज कॉल्ड जिन, और जैसे उनको ये नॉलेज मिला, उनका माइंड और उनके सेंसेस, उनके ऑर्गन्स सब सभी ने केवल ज्ञान जब प्राप्त किया, उन्हें मिला, उसके बाद से वो वर्तमान से जिन नाम से लोग उन्हें पहचानने लगे, वो जिन बन गए। सच ग्रेट माइटी वर्तमान केम टू बी नोन एज महावीर, और फिर इतना ग्रेट पर्सन कि जिसे इतना सारा नॉलेज मिला था, वो वर्तमान में से फिर महावीर स्वामी नाम से जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी महावीर स्वामी के बारे में इंफॉर्मेशन। उनका असली नाम क्या था, वो कहाँ के राजकुमार थे, फिर उन्होंने घर कब छोड़ा, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रीचिंग, यानी उनकी, जैसे गौतम बुद्ध ने भी लोगों को प्रीच किया था, लोगों को सिखाया था, तो अपना नॉलेज दूसरों को दिया था। वैसे महावीर स्वामी भी प्रीच करते थे, सिखाते थे लोगों को। तो वो कौन कौन सी चीज़ें सिखाते थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।